पास्टर जी लोग भी इधर बैठ जाएंगे चेयर डाल के, प्रोजेक्टर दिखेगा आपको भी, दिखता है यहाँ से? हाँ दिखता, ऐसे इधर ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे बैठिए बराबर, ठीक। एक और सुंदर मौका हमें मिला पास्टर भाई गॉडविन से मिलने का, और कल शाम हम उनके घर में ठहरे। बड़े आदर के साथ उन्होंने हमें अपने घर में उतारा, भोजन और रहने की सुविधा प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किया, उसका नाम मुबारक हो। पास्टर भाई के लिए भी हमारा प्रेमी सलाम, खुदावन आपको आशीष दे, उनके पत्नी को भी आशीष करे। और पास्टर जी के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। पहली मुलाकात हमारी हुई, उसके बाद में हम लोग, मुझे लगता है कि साल होने आया, हम लोग आज इधर आए हैं। हमारे भी भागदौड़ बहुत रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, इन सभी इलाकों के अंदर हम जाते रहते हैं। छोटी छोटी कलीसिया प्रभु ने स्थापन किया है, और सभी जगह में जाकर प्रभु का अंतिम दिनों का संदेश बांटने का प्रभु हमें समय देता है, उसका नाम मुबारक हो। अभी हम लोग 11 बजे स्टार्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पास्टर जी ने कहा कि एक सेशन होगा, तो मैं 1 बजे तक प्रचार करूंगा आपके बीच में। उसके बाद हम लोग फिर एक ही सेशन में हम लोग निकल जाएंगे। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। आज का संदेश का शीर्षक जिस पर मैं विचार देने वाला हूं वो है रैप्चर एंड द सेकंड कमिंग। हमारा उठा लिया जाना, रूपांतर और प्रभु का दूसरा आमद। कितने जानते हैं प्रभु यीशु आने वाला है बादलों पर अपने दुल्हन को ले जाने के लिए? उसको कहते हैं प्रभु का दूसरा आमद। लेकिन उसके पहले, दूसरा आमद के पहले, प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। उसको बाइबल प्रभु का आमद नहीं कहता, वो सीक्रेट कमिंग होगा। गुप्त रीति से प्रभु आएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा। किसी दुनियावी लोगों को खबर नहीं होगी कि प्रभु के लोग कब चले गए। ये सिर्फ जाने वाले लोग जानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा। वे केवल अपने लोगों को, सबसे पहले यह जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए नहीं आया, वो केवल अपने लोगों के लिए आया। अगर वो सबके लिए आया होता तो फिर वो किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, सबको लेके जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? जो प्रभु के जीवन धार्मिकता बिताते हैं, जो पाप से छुटकारा पाए हैं, जो अपना जीवन को पवित्र रखते हैं, केवल उन्हीं को प्रभु लेने के लिए आने वाला है। फिर अगर हम बोलेंगे यीशु सबके लिए आया, तो फिर उसमें दुनिया वाले भी जाएंगे। आपका बाइबल कहता है, मत्ती की पहली अध्याय, उसका पढ़िए 21 वचन। आपकी कौन सी भाषा आप पढ़ते हैं? पढ़िए मत्ती 1:21। हाँ, वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना जी। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। बताइए किसको उद्धार करेगा? वो अपने लोगों को। किसका उद्धार करेगा? अपने लोगों को। सबका नहीं। इसीलिए आज इतनी बड़ी एमपी के अंदर, इतनी बड़ी जबुआ में प्रभु ने आपको चुना है। नहीं तो सब गांव वाले को चुनता था। वो सिर्फ अपनों के लिए आया धरती पर। अपने का मतलब यह है जिनके लिए वो खून बहाया,
वो सभी लोगों के लिए जान नहीं दिया, केवल अपनों के लिए वो जान दिया। पढ़िए उसी में मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ कि उन्हें निकाले हाँ और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। जी। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। और उन्होंने 12 प्रेरितों को सारे जगत में भेज दिया, बोला तुम सुसमाचार सुनाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, रोगियों को ठीक करो। ये काम के लिए प्रभु ने उनको सबके पास भेजा। उसमें कोई भी आके चंगाई पा सकता है, कोई भी कौम के लोग उद्धार का सुसमाचार सुन सकते हैं, लेकिन उद्धार उसने सबके लिए नहीं दिया, खून उसने सबके लिए नहीं दिया, खून उसने केवल अपने चुने हुओं के लिए दिया, जो उसके अपने बुलाए हुए लोग थे। पढ़िए प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय का 6वां वचन, Acts chapter 1 verse 6। अथवा उन्होंने हाँ इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ हे प्रभु, हाँ क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य स्थापित करेगा? हाँ उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना हाँ जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, हाँ तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम केवल लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना। शेष बातें जो परमेश्वर करने वाला है वो अपने पास वो रखा हुआ है। चेलों ने बोला प्रभु आपका आने का टाइम तो बताओ। प्रभु ने बोला वो तुम्हारा काम नहीं, मैं आऊंगा, तुम तैयार रहो। प्रभु आप बताइए ये कब होगा, ये कब होगा? वो तुम्हारा काम नहीं, तुम तैयार रहो, प्रभु के आने में तुम उठा लिए जाओगे। सो आज मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं जो इन दिनों में जल्दी घटने वाला है। एक दिन ऐसी खबर आ जाएगी अखबार में कि बहुत से लोग गायब हो गए, डिजास्टर स्ट्राइक्स, मल्टीट्यूड मिसिंग, पूरा वर्ल्ड वाइड एक टेरर हो जाएगा। कब्रें खुल गई, बहुत सारे लोगों के कब्रें उठकर आसमान पर चले गए, बहुत सारे कब्रें टूटी पड़ी हैं। ऐसे खबर आ जाएगी और लोग धूमधाम करेंगे ये क्या हुआ, ये लोग गए कहां? एक दिन ऐसा हो जाएगा, आप इस क्या गांव का नाम, राणापुर, दामनी, या एक दिन ये हो जाएगा कि ये दामनी सभा गायब हो जाएगी, इधर कोई नहीं रहेगा। तो बाजू के गांव वाले आके बोलेंगे गए किधर? फिर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे कि ये जो चर्च में लोग जमा होते थे वो गायब हो गए, ना वो घर में है, ना खेत में है, ना घर में है, कहां गए? अखबार में छप जाएगी। ये खाली एक जगह नहीं होगी, पूरे विश्व में होने वाली है। ये बॉम्बे से भी गायब हो जाएंगे लोग, इंदौर से गायब हो जाएंगे लोग, एक बहुत बड़ा हलचल मच जाएगा। ये हुआ क्या? ये गए कहां पर? क्या हुआ इनके साथ? फिर दुनिया में विज्ञानी लोग कहेंगे कि मत घबराओ, हम अभी रॉकेट भेजेंगे ऊपर और हम उनको ढूंढ के लाएंगे। वो दूसरा ग्रहण से कुछ लोग आए होंगे, इनको उठा के ले गए होंगे। इस तरीके की झूठी आश्वासन चलेगी और ये गायब होने वाली जो बात है, ऐसा दृश्य होगा जैसे एक बस चल रही है और उसका जो ड्राइवर है वो विश्वासी है और वो गायब हो जाएगा। फिर बस कहां जाएगी? खाई में जाके गिरेगी। उस बस के अंदर जितने बैठे हैं सब अविश्वासी लोग मारे जाएंगे। कोई प्लेन चलाता होगा और पायलट विश्वासी निकला और पायलट गायब हो गया, प्लेन जाके किसी बिल्डिंग में टकराएगी। ऐसा विश्व में अलग अलग जगहों के अंदर जब रैप्चर हो जाएगा
तो एक बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, बहुत बड़ा आफत दुनिया को दिखाई रही है। क्या हो गया, ये ड्राइवर गया कहां? कोई ट्रेन ड्राइवर होगा बेचारा विश्वासी, प्रभु बादलों पर आएगा, वो गायब हो जाएगा, ट्रेन जाके चढ़ाएगी कोई प्लेटफॉर्म पर, हजारों लाखों की मृत्यु हो जाएगी। अब ये सब बात से दुनिया परेशान है कि ये गए कहां पर। एक इस तरीके के हलचल हो जाएगा, हर जगह में एक्सीडेंट, लोगों की जानें चली गई, लोग परेशानी के अंदर है। फिर ये जो जाने वाले लोग जो है ये कैसे उठा लिए जाएंगे? आप और हम यूं जो बड़ी शहर, लोग अपने आप निकल कर गायब हो जाएंगे। आप बोलेंगे कहां जाने वाले हैं? प्रभु के राज्य में। इसीलिए तो वहां जाने के लिए तो हम लोग आए चर्च में, यहां पर। ये प्रभु का राज्य है, जो यहां नहीं आएगा वो वहां नहीं जाएगा। इसीलिए यहां आना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको यह सिखाया जाएगा वहां क्या होता है, वहां कैसे जीना है, वहां कैसे रहना है, वहां जाने के लिए क्या करना है, यह सब यहां सिखाया जाता। इसीलिए प्रभु ने पतरस को बोला, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। स्वर्ग का राज्य का चाबी अब तू जो खोलेगा वो स्वर्ग में होगा। बोलो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह निश्चित आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 2000 साल से यह प्रचार हो रहा है, वो आने वाला है। अभी तक वो आया नहीं, लेकिन बाइबल कहती है उसका नियमित समय है, वो समय पर वो जरूर आएगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश आने वाली है या नहीं? ये साल जून में आएगी। आप थोड़ी खत लिखोगे बारिश आ जा, नहीं, उसका टाइम हो गया, वो आ जाएगा। आपको सिर्फ खेती का जमीन करके बीज लेके तैयार बैठना है, वो आ जाएगा। आप बीज डाल दो। क्या आप जाके बीज बो के खेत के साथ के एग्रीमेंट करके आते हो क्या? ये साल मैंने 1 गोनी बोया है, मेरे को 10 गोनी चाहिए, एग्रीमेंट करते हो क्या? विश्वास से बोते हो, विश्वास से काटते हो तुम। बारिश भेजने वाला भेजता है अपने नियुक्त समय पर, वैसे ही प्रभु का आना भी होगा। निश्चित वो आएगा, पर ये हमें जानना है उसका आने का मौसम क्या है, कब वो आएगा। तो बाइबल हमें उसके 30 आमद के बारे में बात करती है। जब वो पहली बार आया तो वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, हमारे लिए क्रूस पर जान देने के लिए। हम जो पाप के दलदल में थे, पाप में पैदा हुए थे, जिसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारा पाप में पैदा होने का जिम्मेदार हमारा बाप आदम है। लेकिन हम पाप में अगर रहना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदार हम खुद बन जाते हैं। लेकिन आपने बोला नहीं, हम पाप में नहीं जिएंगे, हम चर्च में जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, आपका भला होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं हम पाप में ही जिएंगे, तो प्रभु बोलेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। बचना है तो तुम बच सकते हो, उद्धार तो सबके लिए है, पर बचेगा कौन, आएगा कौन? जिनको प्रभु ने दुनिया बनाने से पहले चुन के रखा है, वो ही व्यक्ति यहां पर आएगा। ये मत सोचो कि आपका पास्टर ने आपको वचन दिया और आप विश्वास किए और आप प्रभु में आ गए। नहीं, पास्टर के पास खाली प्रभु ने चिट्ठी दिया, इतना इतना नाम है ये गांव में, इनको सुसमाचार पहुंचा देना, वो आ जाएंगे प्रभु के राज्य के अंदर। फिर आपका नाम, आपका बाइबल कहता है, पढ़िए इफिसियों की किताब उसके पहली अध्याय और उसका 5 वचन। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कभी चुना उसने? जगत के उत्पत्ति से पहले। कभी चुना? जगत की उत्पत्ति से। बोलो हालेलुया। पर हमारा उम्र तो अभी 50 है, पास्टर को उम्र चाहे 60 होगा, लेकिन हमें प्रभु ने चुना कभी?
ये चांद, ये सूरज, ये पेड़, ये पौधे सब बनाने के पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए इधर, क्योंकि आप प्रभु ने चुनकर रखा है, इसलिए आज आप अंदर आ चुके हैं। अपना तो मेरे अच्छे काम के लिए, मेरी भलाई के लिए मैं प्रभु के पास आया नहीं। प्रभु ने आपको पहले से चुन के रखा और उसको पहले से मालूम है आप कौन है। ये तो हम लोग सोचते हैं भाई शादी हो गई, अब औरत गर्भवती हो गई, बच्चा जनेगी, लड़का होगा क्या लड़की होगा, सोचते हैं। फिर बाद में बोलते हैं अगर लड़का होगा तो हम उसका ये नाम रखेंगे, अगर लड़की होगा तो हम उसका ये नाम रखेंगे। हमको इतना भी नहीं मालूम पेट के अंदर जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, वो तो पैदा होने के बाद हमें मालूम पड़ता। लेकिन पेट के अंदर आने के पहले तुम लड़का है या लड़की है ये खुदावन जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए गलती क्लास उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन, गलती क्लास, गलतियों की किताब उसका 1:15। परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, हाँ, उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। कब से मुझे ठहराया उसने? माता के गर्भ से। बोलो हालेलुया। हम आजकल विश्वासी नहीं बने, हम मां के गर्भ से ही विश्वासी है। और जो मां के गर्भ में विश्वासी नहीं, उसको तुम मार मार के भी क्रिश्चियन नहीं बना सकते। जो मां के गर्भ से विश्वासी है उसको खाली वचन दो, वो विश्वास में आ जाएगा, क्योंकि उसकी चुनावट उसके माता के गर्भ से है। मैं आज नहीं पास्टर बना, प्रभु ने मां के गर्भ से ही मुझे पास्टर बना के लाया है। प्रभु यिर्मयाह को बोलता है जा भविष्यवाणी कर। प्रभु मैं तो बच्चा हूं, बच्चा नहीं, मां के पेट से ही तो भविष्य रखता है। प्रभु की चुनावट तुम्हारे मां के गर्भ से आता है। हालेलुया। तुम मां के गर्भ में आने के पहले, दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख के रखा है। सो प्रभु यीशु मसीह के पास में 3 सवाल पूछा गया। सो पहले आगमन, दूसरी आगमन और तीसरी आगमन। ये वाला आगमन को सारा दुनिया ने देखा, सारा दुनिया को मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरा। इस वाले आगमन को दुनिया नहीं देखेगी। जिन लोगों ने इस वाले आगमन को विश्वास किया, खाली वही लोग ये वाला आगमन को देखने वाले हैं। अगर आपने विश्वास किया यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया और आपने इसके साथ में बपतिस्मा लेकर गाड़े गए, तो आपको सिर्फ मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन ये वाला आगमन को सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो सफेद घोड़े पे सवार होकर ये जगत पे न्याय करने के लिए आता है। हर एक खून के लोग छाती पीटेंगे और रोएंगे। लेकिन ये जो आगमन है वो गुप्त रीति से आएगा, किसी को खबर नहीं होगा, पिछले तुरी फूकते ही होगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रभु बादलों पर प्रकट होगा, मरे हुए लोग मसीह में वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं सीक्रेट कमिंग। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ये बातचीत हो रही थी तो उन्होंने प्रभु को पूछा, प्रभु ये कब होने वाली है? पहला सवाल मत्ती 24वां अध्याय 2 वचन में। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हाँ, हमसे कह दे ये बातें कब होगी, ये कब होगी, तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का, जगत के अंत का, और ये बातें जो तूने कहा कब होगी। उनको भी जानने की इच्छा थी, वो भी प्रभु को पूछते थे, प्रभु ये सब बात कभी होने वाला है, आप बताओ ना, जगत का अंत कभी होगा? ये जगत का अंत होने वाला है एक दिन। जो भी चीज बनाई गई है वो सब एक दिन मिटने वाली है। फिर ये जगत का अंत कब होगा? आपका आने का चिन्ह क्या होगा? प्रभु से उन्होंने 3 सवाल पूछा। पहला सवाल का जवाब जो प्रभु ने कहा कि ये मंदिर में पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा, ये मंदिर गिरा दिया जाएगा,
ये प्रभु का पहला सवाल। प्रभु के जाने के 40 साल बाद एम्परर आया टाइटस करके, उसने 70 सदी में यरूशलेम को आग से जला दिया और मंदिर के सारे बर्तन वो चुरा के ले गया जो सोने के थे। ये वो आदमी था जिसने आकर यरूशलेम को उद्ध्वस्त कर दिया और मंदिर को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये यरूशलेम में पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। और यह घटना 70 सदी में हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, वो 30 सदी चल रही थी। 40 साल के अंदर प्रभु का पहला प्रश्न का जवाब उत्तर उधर ही हो गया। क्योंकि प्रभु ने बोला, ये पीढ़ी उसे देखेगी। 40 साल की पीढ़ी, और उन्होंने सब देखा, यरूशलेम लुट गया, यरूशलेम को आग से जला दिया गया, ये राजा आकर हमला कर दी। और प्रभु यीशु मसीह का जो पहला सवाल का जवाब 70 सदी में पूरा हो गया। दूसरा सवाल, उसमें दोनों सवाल मिला हुआ है। तेरा आने का चिन्ह और जगत का अंत। सवाल दो है, लेकिन एक ही वाक्य में उन्होंने पूछ लिया, तेरे आने का चिन्ह। चिन्ह का मतलब हमें चिन्हानी दे, हमें कुछ बता कि तू कब आने वाला है। और 2 चॉकलेट दे दो, उनके मुंह में डाल दो, चिल्लाएंगे नहीं वो लोग। टॉफी दे दो बच्चों को मुंह में। कोई बात मत करना बच्चे अपने, चुपचाप रहना। तो ये जो चिन्हानी है, हमें एक चिन्ह दीजिए आप। चिन्ह ये है कि कोई व्यक्ति आगे आने के पहले, मतलब ऐसा समझो कि इस गांव में शादी है और दूल्हा दूसरे गांव से आ रहा है, तो सबसे पहले बैंड बाजे की आवाज आएगी, डीजे की आवाज आएगी, मतलब अरे दूल्हा। तो डीजे पहला समय से मिल जाता है कि भाई पीछे दूल्हा आ रहा है, सब तैयारी कर देते इधर। वैसा प्रभु भी आगे डीजे भेजेगा कि वो आ रहा है पीछे से, और आप जैसे वो डीजे की आवाज सुनेंगे, बाइबल बोलता है अपना दोनों हाथ उठाओ, प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारा दूल्हा रास्ते पर है। सो ये 2 चिन्ह प्रभु ने उनको जवाब दिया। एक, प्रभु तेरा आने का चिन्ह, दूसरा जगत का अंत। जगत का अंत प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में हम पाते हैं, वे श्वेत घोड़े पे सवार होकर बादलों की सेना के साथ में धरती पे आ रहा है। यह जगत का अंत के टाइम आने वाला है, लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा। इसको बोलते हैं सीक्रेट कमिंग। ये वो सबको नहीं बताएगा। अब वो किसको लेने के लिए आ रहा है? अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को नहीं, क्योंकि दुल्हन कलीसिया के अंदर से बाहर निकली हुई होगी। अगर वो कलीसिया के लिए आएगा तो फिर कौन सी कलीसिया को लेने आएगा वो? 40,000 कलीसिया है दुनिया में, कौन सा कलीसिया को लेने के लिए आएगा? हर कलीसिया अपने आप से फर्क है। ये कलीसिया उसके साथ नहीं मिलती, वो कलीसिया उसके साथ नहीं मिलती। हर कलीसिया का अपना खुद का सिद्धांत है। तो फिर प्रभु कौन सी कलीसिया को लेने आएगा? इसीलिए इन कलीसियाओं में से प्रभु अपने दुल्हन को बाहर निकालता है, जो केवल वचन पर चलने वाली होगी। वो दुनिया के रीत और रिवाजों पर नहीं, उसका ध्यान केवल परमेश्वर के वचन पर रहेगी। उसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन। सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक वो वचन से भरी हुई होगी। वो ये नहीं बोलेगी ये हमारा रीत रिवाज है, ये प्रभु की कलीसिया के रीत रिवाज है। वो कहेगी जैसा वचन कहता है वैसा हम करेंगे। बोलो हालेलुया। सो वचन आपका जीवन को सुधार लाएगी, वचन आपके जीवन को परिवर्तित करेगी।
जब वचन आपके पास आता है तो आपने वचन को मान्यता देना बहुत जरूरी है। हमारा समाज क्या कहता है, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, हमें उनसे कोई परवाह नहीं। वचन क्या कहता है यही हमें चाहिए, और जो वचन के अनुसार चलेगा वही दुल्हन बन सकती है। बोलो हालेलुया। सो जब दुल्हन आती है शादी करने के लिए, दूल्हे के साथ में अपना बाप का नाम छोड़ती है और पति का नाम को लेती है। वो अगर दुल्हन बोलेगा अपने पति को कि मैं शादी तो तुझसे करूंगा लेकिन आपका बाप का नाम नहीं निकालूंगा, दूल्हा तुमको मंडप में छोड़ के भाग जाएगा। तुमको बोला मेरा नाम तुमको लेना पड़ेगा, तुम्हारा बाप का नाम काटना पड़ेगा, उसके बाद तुम दूल्हा उसके साथ में घर जा सकते हो। जब आप अपने मां के पेट से दुनिया में आए तो आपका नली, बेबी का नली जो मां के गर्भ से है उसको काटना पड़ा कि नहीं पड़ा? जो नली काट के इधर गांठ मार के इसको दबा के रख दिए और बाकी का कचरा जो है वो बाहर फेंक दिया गया। जब आप प्रभु में आते हैं तो वो दुनिया की नली काट कर प्रभु गांठ मार देता है और आपको अपने दुल्हन बना देता है। आप दुनिया का और आपका कोई रिश्ता नहीं। जब तक आप मां के पेट में थे, आप मां के पेट से खाना खाते, पानी पीते, वो यहां से पीते थे। लेकिन जब आप दुनिया में आ गए ये रास्ता बंद हो गया, अभी मुंह से आपका दूध पीना शुरू हो गया। जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो वो मुंह से नहीं खाता, वो पेट से खाता है। सो ये जो रिश्ता है ये कटना जरूरी है अगर आप दुनिया में जन्म लेंगे तो। वैसे ही आप प्रभु के राज्य में जन्म लेंगे तो ये दुनिया का रिश्ता कटना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका दुनियावी बाप अभी तक विश्वास में नहीं आया होगा और वो बोला होगा तुम दूसरे धर्म को अपनाए, लेकिन तुमको विश्वास में एक नया बाप मिलता है, ये तुम्हारा विश्वासी बाप बन जाता है। जब दुनियावी बाप हमारी नहीं मानते, हमें विश्वास में एक मां मिलती है। हमारे दुनियावी भाई और बहन हमारी नहीं मानते, लेकिन प्रभु में हमारे बहुत भाई बहन मिल जाते हैं। मेरे रिश्तेदार लोग हैं, बहुत लोग जो विश्वास में नहीं आए, वो हमारे सगे चाचा भतीजा भाई के बच्चे सब है, वो विश्वास में नहीं आए, वो चर्च को नहीं आते। तो मुझे 1, 2, 4 भाइयों को छोड़ना पड़ा, लेकिन जब मैं प्रभु में आया मुझे हजारों भाई लोग मिले प्रभु के अंदर। कितने तो भी देश में दूर दूर तक प्रभु ने, अरे बहन, मुझे एक बहन को छोड़ना पड़ा जो दुनियावी बहन थी, लेकिन प्रभु में मुझे इतने बहन मिल गए। ये हमारी आसमानी रिश्ता जुड़ जाता है और इसी को बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन जाए। कलीसिया में विश्वासी क्रिश्चियन नहीं, परंतु यीशु मसीह का दुल्हन। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 7 वचन में, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और हाँ आनंदित और मगन हो, हाँ और उसकी स्तुति करे। हाँ जी, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, हाँ, और उसकी दुल्हन ने कौन अपने आप को तैयार कर लिया। कौन तैयार किया है? उसकी दुल्हन ने, चर्च ने नहीं, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो शादी में जो बैठने वाले हैं वो चर्च मेंबर नहीं बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन शादी में जाके बैठने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा मेज लगा होगा, इतना बड़ा मेज कि मिलो मील तक वो चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया भर से प्रभु की दुल्हन आने वाली है और ये मेज बहुत लंबा होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा होगा, हम सब इस मेज पर बैठकर भोजन करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये शादी में हम सबको जाना है। अगर ये शादी में आप नहीं गए तो आप ये दुनियावी चीजों के साथ में जल के नाश होने वाले हैं। आप ये शादी में आपको बैठना बहुत जरूरी है।
और बाइबल ये शादी की बात करती है आखिरी दृश्य। इस शादी के बाद दुनिया नहीं चलेगी। इस शादी के साथ साथ सारी दुनिया का खात्मा होता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने पहली शादी रची आदम और हव्वा का, और वहां से ये दुनिया शुरुआत हो गई। आप और हम ये दुनिया में आने का जरिया पहली शादी से शुरुआत हुई। वो पहली शादी किसकी हुई? हमारा बाप आदम और हमारा आदि माता हव्वा, इनकी शादी किसने लगाया? खुदावन खुद शादी लगाया। मेहमान कौन थे? सभी आसमान के दूत फरिश्ते वहां मेहमान थे। हम कहां थे? हम तो हमारे बाप के अंदर थे। हमारा बाप आदम के अंदर हम सब छिपे हुए थे। जब इनकी शादी हुई तो हम अपने बाप के अंदर से बाहर निकले। ये पहला शादी से दुनिया की शुरुआत हुई। फिर वो आदम पाप में गिर गया और ये दुनिया पाप में बस गई। हर आदमी जो पैदा होता था वो पाप में जन्म लेता था। अब ये पाप से परमेश्वर इस आदम को छुड़ाने के लिए वो आदम खुदा खुद इंसान बनकर ये धरती में आया और एक कुंवारी के पेट में पैदा हुआ। उसका नाम यीशु रखा गया। जब यीशु मसीह 30 साल का हो गया, उसकी बपतिस्मा हुई और परमेश्वर के बलिदान का मेमना बनकर वो आ गया बाहर। 40 दिन उपवास में गया, उसकी परीक्षा हुई और 40 दिन के उपवास के बाद में शैतान को हराकर जब वो सेवा में आया, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में उसको काना ए गलील में एक शादी में बुलाया गया था। कहां बुलाया गया था? काना के गलील की शादी में पहला यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर। और तब तक यीशु को कोई नहीं जानता था। सिर्फ इतना मालूम है यूसुफ का बेटा है, इसकी माता मरियम हमारे साथ रहती है, ये कारपेंटर का काम करता था। इतना ही दुनिया को मालूम है, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को अभी तक जाहिर नहीं किया था। लेकिन यह शादी में क्या हुआ? दाखरस घट गया और मरियम ने आके यीशु से कही दाखरस घट गया। यीशु ने मरियम को बोला तेरा मेरा क्या रिश्ता है? तब मरियम ने अपने चेलों को बोला जो कुछ वो बोले वो कहे। तो शादी का माहौल बिगड़ रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस घड़े को पानी से मुंह भर दो, और वो घड़े को पानी से भर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने दुआ करी, पानी का दाखरस हो गया और वो दाखरस ले जाकर भोज के प्रधान को पिलाया। उसने बोला अजी सब लोग पहला अच्छा देते हैं, बाद में पानी मिला के देते हैं, पर आप तो आखिर तक इतना स्वादिष्ट दाखरस कैसे दे रहे हैं? उन्हें मालूम नहीं उधर कौन आया था? यीशु आया था। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आने से क्या होता है? आपका दुनियावी जीवन से भी बाद की जीवन बेहतर टेस्टी बन जाता है। क्योंकि आपके जीवन में कौन आया? वो शादी में कौन आया? पानी का दाखरस बन गया। आखिर तक लोग अच्छे दाखरस को छक रहे थे और बाइबल कहता है ये उसका पहला चमत्कार था। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत को पहला चमत्कार से उसने शुरू किया। और ये पहला चमत्कार किधर हुआ? एक शादी में हुई। आपका और हमारा आगमन किधर हुआ? एक शादी में हुई। हमारा उद्धार का काम किधर शुरू हुआ? एक शादी में हुई। हालेलुया। वो थी दूसरी शादी और ये है तीसरी शादी। इस शादी से क्या होगा? सारा दुनिया का खात्मा होगा। पहली शादी से मानव जाति की शुरुआत हुई, दूसरी शादी से मानव का उद्धार आया और तीसरी शादी से सब कुछ खत्म होगा और प्रभु के राज्य के अंदर हम सब नई जिंदगी के अंदर चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। सो 3 शादी। सो प्रकाशित 19 में यह शादी होती है।
फिर आप प्रकाशित 20 में पढ़िए, देखो क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 20 का। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी हाँ और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। देखा आपने, उस पर मोहर कर दी। ये शादी के बाद 19वां अध्याय के बाद तुरंत 20वें अध्याय के अंदर क्या होती है, अतः कुंड खुलता है और फिर ये दोनों बच्चे को उठा के बाहर डाल देते हैं। किसको? ए बेटा इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, हाँ आजा आजा ऊपर। तू नहीं तू बैठ ये लड़का। अध्याय के बाद क्या होता है, 20वें अध्याय में शैतान बांधा गया और गड्ढे में डाल दिया गया, दरवाजा बंद हो गई। प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू होता है। तो इस शादी के साथ साथ दुनिया की खात्मा होती है। अगर आप इस शादी में नहीं हैं तो फिर आपको शैतान के साथ अतः कुंड में जाना पड़ेगा। अगर आपको बचना है, शैतान के साथ नहीं जाना है, तो आपको ये शादी में आके बैठना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अरे आप बताइए, आपको शादी में जाना है कि शैतान के साथ अतः कुंड में जाना है? आपको शादी में जाना है तो आज ध्यान से वचन सुन लो। मैं बताता हूं शादी में कैसे जाना है, दुल्हन को कैसे तैयार होना है। शादी में ऐसी थोड़ी जाके कोई बैठ जाएगी। ये लड़की आओ आओ, डरो मत, मैं ऊपर नहीं बिठाऊंगा। हाँ अभी मेरे को बताओ कि इससे कोई शादी करेगा? कोई करेगा शादी? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अभी बच्ची है। कितना उम्र है अभी? 5, 8, 7 है। अभी इसको और 11 साल जाना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट बोलेगी 18 में इसकी शादी हो सकती है। फिर घर वाले तैयार करेंगे, 18-20 में लड़का ढूंढेंगे, 20 के बाद शादी की तैयारी होगी। आपके गांव में मालूम नहीं कभी होता है शादी, क्योंकि गांव में जल्दी जल्दी हो जाती शादी, लेकिन गवर्नमेंट का कानून 18 साल। अभी इससे कोई शादी करेगा नहीं क्योंकि ये बच्ची है। सो मेरा प्रभु बादलों पर आने वाला है, किससे शादी करेगा? तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। वो तो एक बच्चे को लेके जाएगा, वो तो उसके साथ शादी करेगा जो विश्वास में दुल्हन बन के बैठी है। वह हर किसी को नहीं लेके जाएगा, किसी से शादी नहीं करेगा। उसके अंदर समझदारी होनी चाहिए, उसके अंदर दुल्हन का गुण होनी चाहिए, उसके अंदर वो जो चाहता है वो सारी बातें पाना चाहिए। तब ही तो तैयार होगा कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूं। अब हम लड़की देखने जाते हैं, आपको कितना तस्वीर दिखाया होगा। ये लड़की देखो नहीं मोटा है, ये लड़की देखो नहीं पतली है, ये लड़की देखो नहीं काली है, ये लड़की को देखो नहीं गोरी है, ये लड़की को देखो नहीं लंबी है, ये लकड़ी बहुत टिंगनी है। कितनी सारी बातें एक लड़की को पसंद करने के लिए देखना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह के आपको वैसे ले जाएगा? नहीं, वो भी पसंद कर रहा है कि मेरे साथ में कौन जी सकता है हजारों साल, मेरे साथ कौन रह सकता है हजारों साल। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या हुआ भाई, आवाज ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है आवाज? डिस्टर्बेंस हो। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में प्रभु ने एक उदाहरण दी है, और वो उदाहरण मत्ती की 25 अध्याय में दी है। कौन जाएगा और कौन रह जाएगा? दरवाजा बंद होगी, 5 अंदर और 5 बाहर। तो प्रभु ने उदाहरण दिया, दुल्हन में जाने वाले कौन होंगे? तैयार तो 10 लोग हुए थे, लेकिन अंदर कितने गए? अब बाकी के 5 किधर गए? वो शैतान के साथ नीचे गए। 5 किधर गए? दूल्हे के साथ आसमान पर चले गए। तो ये 2 प्रकार की कलीसिया ये धरती में होगी। अब इसको पहचानना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इनके पास भी दीवट है, इनके
इनके पास भी दीवट है, इनके पास भी तेल है, इनके पास भी तेल है, इनकी भी दिया जल रही है, इनकी भी दिया जल रही है, और ये सभी लोग शादी में आए हैं अपने दुल्हे से मिलने के लिए, लेकिन 5 का तेल खत्म हो गया। जब दूल्हा के आने में देर हुई तो 5 का तेल क्या हुआ, और देर हुई है। हम लोग 2025 में आ गए, नियमित अनुसार 2000 में प्रभु आना चाहिए था, 25 साल बढ़ गई, मतलब आने में देर हुई या नहीं हुई, देर हो गई। फिर वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। एक बार ऐसा हुआ था, दिल्ली में मुझे एक शादी पड़नी थी, और दिल्ली में हम दूल्हे के तरफ से थे, तो हमको हमारे होटल से निकलकर शादी के मंडप में पहुंचने के लिए 2 घंटे लेट हो गए। दुल्हन पहली चर्च में आके बैठी थी, और हम होटल से निकले, जो शादी 5 बजे की थी, हम 7 बजे पहुंच रहे, और दुल्हन के घर वाले बहुत बिगड़े हुए थे, सारे गर्म हो गए थे, और परेशान कोरे बाहर घूम रहे, आ रहे, फोन कर रहे कहां, और हम ट्रैफिक में फंसे हुए। अभी जाते जाते मेरे गाड़ी में दूल्हा बैठा है, मैं आगे बैठा हूं, दूल्हा बैठा है, दूल्हा बोल रहा है, पास्टर क्या करेंगे? मैं बोला मैं क्या करूं, तुमने मुझे लेट लेके गया, मुझे नहीं मालूम यहाँ इतना ट्रैफिक होगी। बोले पास्टर जी आप ही संभालो, अभी वो बहुत बिगड़े हुए हैं, फोन के ऊपर फोन आ रहा है, ये है वो है। मैं बोला चलो जाएंगे देखेंगे। जैसे हम लोग गेट में उतरे, वो लड़के लड़की वाले आए, बोले इतना देर, 2 घंटे लेट। हम बोले ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मुझे आके पूछा तुम कितना टाइम प्रचार करोगे? और मैं बोला अभी कितना टाइम प्रचार करूं, 2 घंटे तो लेट हो ही गए। मैंने बोला साहब आप जितना टाइम दोगे उतना ही करूंगा मैं। आधा घंटा? मैं बोला 20 मिनट, उससे भी 10 मिनट कम ही बताया मैं। शादी पढ़ने के लिए 5 मिनट लगेगा शादी पढ़ने, मतलब आधे घंटे में सब हो जाएगा, 25 मिनट में हो जाएगा। अंदर गए, बाइबल खोला, मैं, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, सब लोग अभी घड़ी देख रहे हैं, अब ये आया पकाओ कहां से, पहले ही 2 घंटा हो गया, अभी ये पकाएगा 1 घंटा। तो लोग बड़े टेंशन में थे। तो मैंने बोला मत्ते की किताब खोलेंगे 25वां अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ जी, आगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई, क्या हुई? देर हुई। तो जिसने बाइबल पढ़ा उसको मैंने 2-3 बार पूछ लिया क्या हुई, देर हुई, क्या हुई? मैं बोला वही इधर भी हो गया। क्या हुआ? जब उसको आने में देर हुई तो हमको तो देर होगा ही ना। सब हंसने लगे। मैं बोला चलो अभी सब हंस गए, मूड अच्छा हो गया, अभी प्रचार करो। और उसके बाद मैंने आज 20 मिनट प्रचार किया तो लोग आके बोलने लगे अरे बहुत जल्दी खत्म किया आपने, बहुत मजा आ रहा था और प्रचार करना था। मैं बोला आपने दिया ही 20 मिनट, पहले नाराज थे। हर जगह तो दूल्हा का लेट होता ही है, तो बाइबल में भी लेट हुआ है ना। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहते हैं जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये लोग ऊँघने लगे। ऊँघने लगने का मतलब डुलकी मार रहे थे। समझदार भी डुलकी मार रहे थे और मूर्ख भी डुलकी मार रहे थे। डुलकी मारना समझते हैं ना? बैठे बैठे झपकी लग जाता है ना, उसको बोलते। सोने को नहीं जाते लेकिन बैठे बैठे झपकी लग जाती है। बहुत सी बार गाड़ी चलाते चलाते झपकी लग जाती है। कितनी तो बार मैंने देखा हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और सो गए और गाड़ी अपने आप चल रही है। कई बार प्रभु ने हमको जगाया, कई बार प्रभु ने हमको देवदूतों को भेजकर संभाला, क्योंकि रात भर जब गाड़ी चलाते हैं तो झपकी लग जाती है। दिन भर मीटिंग लेते, रात को गाड़ी चलाते थक जाते हैं। कितनी बार तो हमारी स्टीयरिंग को देवदूतों ने पकड़ के सीधा किया। हम देख रहे हैं हमारी गाड़ी खाई में जा रही है, आंखें तो खुला है लेकिन सो गया अंदर से आदमी। आपको पता है ना,
दर्शन और स्वप्न में अंतर क्या है? दर्शन उसको कहते हैं जब आंखें खुला रह के देखता है, स्वप्न उसको कहते हैं जब आंखें बंद होके देखता है। सो नबी लोग बाइबल में दर्शन देखते थे, और जो स्वप्न देखता है वो गहरी नींद में होता है। सो आंखें बंद होने लगी क्योंकि दूल्हे के आने में देर हो गई। अब जैसे मध्य रात्रि को आवाज आई दूल्हा आ रहा है। कब आवाज आई? आधी रात को आवाज आई दूल्हा आ रहा है। अब देखिए इन घड़ियों को यहूदी लोग कैसे गिनते थे। सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक पहली घड़ी, 9 से 12 तक दूसरी घड़ी, 12 से 3 तक तीसरी घड़ी, 3 से शाम को 6 चौथी घड़ी, 6 से 9 पांचवी घड़ी, और 9 से 12 छठवीं घड़ी, और रात को 12 से 3 सातवीं घड़ी। और मध्य रात्रि को आवाज आई, मतलब रात के 12 से 3 बजे के बीच में आवाज आई। कौन सी घड़ी में आवाज आई? सातवीं घड़ी में आवाज आई। तो अभी हम लोग कौन सी कलीसिया में बैठे हैं? सातवीं कलीसिया में बैठे हैं। पहला कलीसिया इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुस, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया काल में हम लोग बैठे हुए हैं। सातवीं घड़ी में बैठे हैं। ये टाइम में प्रभु का आना होने वाला है, क्योंकि ये सातवां कलीसिया प्रभु को देखने वाली है। आप पढ़िए बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 14 वचन और 20 वचन। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। लौदीकिया की कलीसिया को लिख। अब ये लौदीकिया कलीसिया को प्रभु क्या लिखता है? 20 वचन पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर जी उसके साथ भोजन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु लौदीकिया कलीसिया को क्या कहता है? मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। लौदीकिया कलीसिया आखिरी कलीसिया को प्रभु कहता है मैं दरवाजे में खड़ा हूं। पांचवी कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और देखिए प्रभु पांचवी कलीसिया ने सार्डिस की कलीसिया को क्या कहता है? इसलिए स्मरण कर। पहला वचन, सार्डिस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख। सार्डिस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख। उसके बाद परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। बस अब उसमें 3 वचन पढ़िए। इसलिए स्मरण कर, हाँ, कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की, हाँ, और सुनी थी जी, और उसमें बना रह। क्या लिखा है? और मन पीला। हाँ, और यदि तू जागरूक न रहेगा जी, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। पांचवी कलीसिया को प्रभु कहता है मैं चोर के समान आ जाऊंगा। कैसे आऊंगा? चोर के समान। पांचवी कलीसिया को कहता है। देखिए छठवीं कलीसिया से वो क्या कहता है? उसी 3 के पढ़िए 11 वचन में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, छठवीं कलीसिया से वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पांचवी से कहा मैं आ रहा हूं। चोर के मानीता आने वाला। छठवीं से कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूं। और सातवीं कलीसिया से क्या कहता है वो? मैं द्वार पर खड़ा खटखटा। कुछ समझा बात? जब कलीसिया काल चल रही है 2000 साल के बीच, तो प्रभु पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी छोड़ दो, पांचवी कलीसिया से कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं। छठवीं से कहता है शीघ्र आने वाला हूं, मतलब वो नजदीक आ गया। और सातवीं से कहता है मैं दरवाजे में खड़ा हूं। पांचवी में प्रभु उधर था,
बोला मैं आने वाला हूं। 6वीं में वो आधा रास्ते में आ गया था, बोला मैं अभी जल्दी पहुंचने वाला हूं। और 7वां में वो कहता है मैं दरवाजे में खड़ा, मतलब हमारे टाइम में प्रभु किधर खड़ा हुआ है? दरवाजे में खड़ा हुआ है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब प्रभु आने वाला करके मत बोलिए, वो दरवाजे में ही खड़ा हुआ है। और ये टाइम पे शाने कुमारी और मूर्ख कुमारी दोनों भी सोने लगे। अब आवाज आई, धूम मची, दूल्हा आ रहा है। तो ये लोग उठ गए। उठने के बाद अपनी अपनी दीवट को ठीक किए, लेकिन जब दीवट को ठीक करके देखे तो मूर्खों की तेल घटी हो गई। मूर्खों के पास तेल ना रहा। अब वो दिया जलाएंगे कैसे? अब समझदारों की दिया भी बुझी थी, लेकिन उनके पास तेल था। उन्होंने दोबारा उस कुप्पी में तेल डालकर दीवट को जला लिए, लेकिन मूर्खों के पास में तेल नहीं था। इसका मतलब कुछ ऐसी कलीसिया है जो चलते चलते एक समय में ठंडे हो जाएंगे, उसके आगे उनके पास तेल नहीं रहेगी। लेकिन कुछ कलीसिया ऐसे हैं जिनका तेल खत्म होने के बाद वो अपने साथ और भी तेल रखेंगे कि आखिरी तक वो तेल पहुंच जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो रहा है परेशानी बच्ची के साथ? हम पंजाब में रहते हैं, कभी तो वहां के पास्टर लोग ऐसे बोलते, कभी मैं प्रचार करते करते वो पास्टर जी खड़ा हो जाता है, बोलता है रुको 2 मिनट, मेरे को रुका देता है और बोलता है बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को तेल डालता हो, बीच बीच में कलीसिया जब सोती है तो थोड़ा तेल डाल देता हो। पंजाब का हालेलुया अच्छा है, आपका हालेलुया कैसा बोलिए? हालेलुया। हाँ, पास्टर जी पंजाब की आवाज निकाली। पंजाब का हालेलुया ऐसा है, हालेलुया। ये पंजाब का हालेलुया है। अलग अलग गांव का अलग अलग हालेलुया। अपना साउथ का हालेलुया हालेलुया शॉर्टकट। महाराष्ट्र का हालेलुया बहुत फुसका हालेलुया है, हालेलुया बोलेंगे, लेकिन पंजाब का हालेलुया पहला राक्षस जिसका हुआ वो था अनोक। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 वचन में पहला आदमी जो धरती से आसमान पर उठा लिया गया उसका नाम था हनोक। सो अगर मैं आपको कहता हूं कि एक दिन प्रभु आएगा और हम धरती से उठा लिए जाएंगे, तो मैं आपको बहकाने वाली बात नहीं कर रहा हूं या आपको कुछ अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें बोल के आपको भरमा नहीं रहा हूं। मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि धरती से हमारे से पहले भी लोग उठा लिए गए हैं। तो फिर हम जाने वाले हैं, कोई शक नहीं। हमारे से पहले कौन गया? हनोक उठा लिया गया। उसके बाद दूसरा आदमी जो उठा लिया गया उसका नाम था इलाइजा। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11 वचन के अंदर अग्नि का रथ आई और इलाइजा को जिंदा उठा के ले चला गया ऊपर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। सो ये पुराना नियम में ऑलरेडी 2 लोग जिंदा गए हैं स्वर्ग पे। एक हनोक गया है, एक इलाइजा गया है। ये उस समय के पीढ़ी के चुने हुए लोग थे। हनोक के बारे में बाइबल क्या कहता है? पढ़िए उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय 24। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वो लोप हो गया। लोप हो गया, गायब हो गया। वो आपको गायब होना है क्या? आमीन। फिर आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। कौन जाने वाला है? जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा वही गायब होने वाला है। एक पैर दुनिया में और एक पैर चर्च में चलने वाला नहीं जाने वाला है।
जो खुदा के साथ साथ चलते रहेगा। इधर आके चर्च में प्रभु बोझ लेना और फिर बाहर जाके उधर प्रसाद खाना, वो नहीं जाएगा। जो इधर आकर प्रभु की स्तुति करना और बाहर जाकर फिर सिगरेट पीना, वो नहीं जाएगा। जाने वाला कौन होगा? जो पूरी तौर से प्रभु के साथ साथ चलता है। प्रभु के साथ साथ चलना मतलब कदमों से कदम मिलाकर। कौन साथ साथ चल सकता है? इधर आ रे भैया, चल तू मेरे पीछे चल, आजा। ये साथ साथ नहीं चल रहा है, ये पीछे पीछे चल रहा है। साथ साथ चलने का मतलब आगे करे कदम, 2 3 4। अभी ये कैसा चल रहा है मेरे? ऐसा आप चलते क्या खुदा के साथ? कदम से कदम मिलाकर, खुदावन जहां बोलता वहां पैर उठाकर। यही आदमी रक्षण में जाने वाला आदमी होगा जो खुदा के साथ साथ। आपको मालूम है जब नई नई शादी हो जाती है तो कैसे चलते? नई नई शादी होती है, फिर उधर थोड़ी सी पत्थर खड्डा आ गया तो लड़का इधर आता है और उसको बोलता है इधर पैर डाल। जैसा इसका बाप ने इसको चलना ही नहीं सिखाया। इतना प्यार रहता है। फिर एक बच्चा हो गया तो बाद में मैं आगे जाता हूं, वो पीछे पीछे आ रही है। तो प्यार कम हो गया तो आगे पीछे हो जाता है। वैसे प्रभु के साथ में अगर प्यार कम हो गया तो आगे पीछे हो जाती है रफ्तार। ठीक है, आज चर्च तू जाके आना, मैं अगले संडे आता हूं। प्यार और भी घट गया। प्रभु भी यही प्यार की बात करता है। और ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन। दो का 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कलीसिया से कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहला वाला प्रेम क्या होता है? यही मैंने बताया, हाथ में हाथ डाल के चलना, पहला पहला प्रेम। और देखने वाले खुद ही बोलते नई नई शादी हुई है ना उनका, पहला पहला प्रेम। प्रभु कलीसिया को बोलता है तू पहला प्रेम छोड़ दिया है। फिर जा तू विचार कर कहां तू गिरा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। हाँ, पहले के समान काम कर। जा उधर जहां पहला दोस्त ने तुझे पहला पेग पिलाया था। जा उधर जिसने पहला ठोकर का कारण बनाया था और वहां जाकर घुटना टेक पश्चाताप कर बोला प्रभु आज मैं छोड़ता हूं, इसके आगे मैं नहीं पीऊंगा, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। वो जगह में जाकर पश्चाताप कर। मैं हमेशा ये बात लोगों को बताता हूं, आपको भी बताना मांगता हूं। मैं नहीं बोलता सिनेमा देखो, लेकिन पहला देखे होंगे कि नहीं सिनेमा? तो हीरोइन पागल हो जाती है, एक एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और जब डॉक्टर ने देखा होश में आ गई तो दुल्हन बोलता मैं कहा हूं। फिर दूल्हा बोलता मैं तेरा लवर। दुल्हन बोलती मैं नहीं पहचानती। क्या हुआ? डॉक्टर बोलते दिमागी असर हो गया, बड़ा झटका लगा और हीरोइन पागल हो गई। अभी बोलते अब करे क्या, होश में तो आ गए लेकिन किसी को पहचान नहीं रही है। फिर डॉक्टर बोलते दूल्हा को इसको वहां ले जाओ जहां एक्सीडेंट हुई थी और ये उधर जाके सब देखेगी, कुछ बातें याद में आ जाएगा। फिर हीरो क्या करता है, उसको उठा के ले जाता है वहां जहां एक्सीडेंट हुई थी और फिर वहां दुल्हन को खड़ा करके गाना गाता है याद आ रही है तेरी याद आ रही है। फिर दुल्हन देखते रहती है, अरे इधर एक्सीडेंट हुआ था। फिर होश में आता है, फिर वो दूल्हे को पहचानती है, फिर दोनों गले मिल जाते हैं, ठीक हो गई दुल्हन। और फिर वो घर में लेके आता है वो जगह में जहां जिधर एक्सीडेंट हुआ था। प्रभु भी वही बोलता है तेरा पहला सा प्यार खट गया है, वहां जा जिधर तू गिरा था।
हालेलुया। पश्चाताप कर और फिर से वही प्रेम करने को तैयार हो जा। इसको बोलते हैं खुदा के साथ साथ चलना। दूसरा आदमी जो उठा लिया गया वो भी खुदा के साथ इतना रूबरू चलता था। एक दिन खुदा ने ऊपर से रथ ही भेज दिया उसको, बोला अभी तो दुनिया में मत रहे, मैं तेरे को रथ भेजता हूं। और अग्नि में घोड़े का रथ स्वर्ग से उतर कर आया और एलिया को उठाकर रथ में वो जा रहा है। बोलो हालेलुया। क्या स्वर्ग में उसकी स्वागत हो रही है, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। अहाब राजा उस टाइम पे इतना विरोध का काम करने लगा। सबसे पहले अहाब राजा ने फारो की बेटी जेजेबेल से शादी करके आया, और जब जेजेबेल आई तो अपने साथ अपने देवी देवताओं को भी लेके आई और 400 नबियों को भी लेके आई। और इज़राइल के अंदर उसने एक स्कूल बनाया और 400 नबियों को वहां रखा। बाल देवता की उपासना वो अपने घर में चालू करी, और अहाब का कुछ चलता ही नहीं। अहाब राजा है लेकिन उसकी कोई बनती नहीं, सब रानी ने अधिकार ले लिया। क्या नाम था उसका? इजेबेल। हमारे दिनों में भी ऐसा होता है, कोई कोई घर में आदमी को आवाज दिया तो गपचुप बैठ जाता है, औरत आवाज बोलता ही नहीं औरत के आगे वो। एक बार एक औरत ने आदमी को बोला, अपने कंपनी के मालिक से पूछो मेरा तुम्हारा तनख्वाह कब बढ़ेगा। और वो बेचारा एक दिन काम पे गया, सीधा अपने मालिक के पास जाके गया, बोला मेरी पत्नी ने पूछा मेरा तनख्वाह कब बढ़ाओगे। मालिक ने बोला मैं पत्नी से पूछ के कल बताऊंगा। क्या बोला? तो ये भी पत्नी का गुलाम, मालिक भी पत्नी का गुलाम, और बाइबल में अहाब राजा भी पत्नी का गुलाम। अहाब राजा इतना गुलाम बन गया था कि एक दिन वो एक बाग दाख की बारी देखी और उसका मन हुआ कि ये बारी मैं खरीद लूं। उसने बारी के मालिक को बुलाया, बोला कि तेरा बाग मुझे दे दे। उसने बोला नहीं, ये हमारे पूर्वजों का है, हम नहीं बेच सकते। तो आप नाराज हो गया, खाना नहीं खा रहा था, दुखी हो गया। जेजेबेल कहता है इज़राइल का राजा क्यों उदास है? अरे वो आदमी जिसका देख बारी थी वो मांगा, वो नहीं दे रहा, मैं राजा हूं। वो कहता मेरे पूर्वजों का। जेजेबेल बोली राजा खुशहाल से खाना खा, मैं इलाज करती हूं। और उसने गई, 2 झूठी गवाहों को तैयार किया जेजेबेल ने और लोगों के सामने खड़ा किया। बोला ये आदमी को ने ये सुना कि परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और वचन कहता है निंदा करने वाले को पत्थरवार करके मार डाले। और उसने पैसे देकर 2 गवाहों को खड़ा किया, और 2 गवाहों ने बोला हमने देखा ये परमेश्वर की निंदा करते हुए। लोगों ने पत्थरवार करके उसको मार डाला। उसका कागजात लेकर रानी ने अहाब को बोला ले खेती, वो मर गया, उसको मैंने मरवा डाला। ये था जेजेबेल की स्टोरी। क्रूर रानी थी, लेकिन वो टाइम पे प्रभु अपने बंदे को भेजता है, एलिया आकर अहाब को बोलता है मेरे कहे बगैर ना तो ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। बोल के वो चला जाता है। 3.5 साल ना बारिश हुई ना ओस पड़ी, अकाल और मरी बढ़ गई। इंसान को खाने की नौबत आ गई, महंगाई बढ़ गई। तभी अहाब राजा कहता है यार एलिया को ढूंढ के लाओ, ये क्या हो रहा है? 2 औरत झगड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हो? बोले कि आज मैंने इनके बच्चे को खाया और कल इनके बच्चे को खाना था, लेकिन उसने मना कर दिया। अहाब राजा बागा फाड़ता है, अरे एलिया ने कहा था इंसान को खाने का दिन आएगा। तब एलिया वहां से आता है, कहता है जा अपना जीवन में पश्चाताप कर, प्रभु को पहला स्थान दे, शहर में पहुंचने के पहले बारिश आएगी करके बोल देता है वो। मेरे कहे बगैर ना आसमान से ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। ये खुदा के साथ चलने वाला आदमी, इसीलिए इसको उठाने के लिए अग्नि का रथ आया।
दूसरा, तीसरा, आप जानते हैं प्रेरितों के पहला अध्याय उसका 9 वचन, पुराना नियम में जो आखिर में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद नया नियम शुरू होता है। सो यीशु मसीह पुराना नियम को पूरा करता। तो यीशु मसीह भी बाइबल क्या बोलता है प्रेरितों के 1:9 में, कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ जी, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ जी, तब देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए हाँ, उनके पास आ खड़े हुए जी, और कहने लगे, जी, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। तो वो स्वर्ग में गया, ये आप विश्वास करते हैं? उसी रीति से वो आने भी वाला है। ये तीसरा व्यक्ति जीते जी शरीर में आसमान पर उठा लिया गया। तो आपके बाइबल में पुराना नियम में 3 लोग जिंदा गए ऊपर, अब नया नियम में कौन कौन जिंदा जाने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग। पहले मत्ती की 27 अध्याय उसका 52 वचन से पढ़ेंगे। और कब्रें खुल गई, हाँ, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। हाँ, और उसके जी उठने के बाद जी, वे कब्रों में से निकलकर हाँ, पवित्र नगर में गए, हाँ, और बहुतों को दिखाई दिए। जी, ये पवित्र लोग जो नीचे कब्र में सोए हुए थे, जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, ये सब पवित्र लोग उसके साथ बादल पे चले गए। ये नया नियम में पहली बार लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। वो पुराना नियम की बात थी, एक पुनरुत्थान हुआ और लोग सब कब्रों में से बाहर आ गए, फिर वो शरीर में नहीं रहे, वो लोग आसमान पर चले गए प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो एक बार कब्र खुली और लोग उठा लिए गए। ये पुरानी नियम के संत लोग थे जो नया नियम के अंदर उठा लिए गए। दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन से पढ़ोगे तो बाइबल बोलता है वही यीशु फिर से बादलों पर आएगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी जी, और जो मसीह में मरे हैं जी, वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। ये आपकी और हमारी जाने की बात करती है, जो अभी होने वाला है। एक हो चुका है, एक होने वाला है जो हमारे सामने है अभी, और इसमें लिखा है हम बदल जाएंगे और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हम का मतलब उस समय जो कलीसिया मौजूद थी उसकी बात कर रहा है, वो हम। पौलुस आज से 2000 साल पहले लिख रहा है हम, वो अपने आप को गिनता है, और यही वचन को आज हम पढ़ेंगे तो हम, बोलिए, हम उठा लिए जाएंगे। यीशु का जन्मदिन कभी है? कौन सा दिन यीशु का जन्मदिन मनाते? आज का दिन दाऊद के नगर में। नहीं, आप कभी जमा होते चर्च में? 25 दिसंबर को होते कि नहीं होते? अरे सारा दुनिया होता है। 25 दिसंबर को सब दुनिया जमा होते, बोले यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलता। लूक का 2 अध्याय 11 वचन में बाइबल बोलता है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, कल पढ़ोगे तो, कल पढ़ोगे तो, परसों पढ़ोगे तो, एक हफ्ते के बाद पढ़ोगे तो, यीशु रोज पैदा होता है हमारे अंदर। वो 25 दिसंबर को नहीं हुआ, वो प्रतिदिन जन्म होता है हमारे अंदर।
अगर आज यीशु हमारे अंदर जन्म नहीं हुआ तो हम मुर्दे जैसे पड़े होते। आज यीशु हमारे अंदर पैदा हुआ है, उसका कोई तारीख नहीं है। इसके लिए बाइबल बोलता है हम यानी आप और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तीसरा, नया करार के अंदर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय का 4 वचन से, वो 2 नबी आने वाले हैं, वे मार दिए जाएंगे। 3 दिन तक इनकी लाश पड़ी रहेगी। 3 दिन के बाद परमेश्वर के पास से आत्मा उतर आएगी और ये जिंदा हो जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो ये नया करार में 3 जगह में हम देखते हैं बादलों पर जाने वाला दृश्य। एक, यीशु मसीह के साथ पुराना नियम के लोग गए। दूसरा, अभी कलीसिया के साथ जाने वाले हैं। तीसरा, प्रकाशित वाक्य में ये 2 नबी मुर्दों में से जी उठकर जीते जी आसमान पर जाने वाले हैं। सो पुराना नियम में 3 मर्तबा लोग जिंदा गए, नया नियम में 3 मर्तबा लोग जिंदा जाने वाले हैं। इसमें से एक बार की जो बारी है वो आपकी और मेरी है। तो हम जाएंगे है या नहीं जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो। हम लोग आएंगे आगे बढ़ते हुए। हमारा जाने का दृश्य बाइबल में कहां लिखा हुआ है? आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 4 अध्याय 1 और 2 वचन। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय, जहां पर यूहन्ना आसमान को देखता है। इन बातों के बाद हाँ, जो मैंने दृष्टि की, हाँ, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हाँ, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से हाँ, अपने साथ बातें करते सुना था, जी, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। हाँ जी, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बातों के बाद होना अवश्य है। अभी आसमान खुलती है और आवाज आती है, यूहन्ना ऊपर आ। अब ये आवाज को देखेंगे कि यूहन्ना कभी ऊपर जाता है और फिर यूहन्ना कभी नीचे आता है, और इसके बीच में धरती में क्या होता है। तो पास्टर जी ने बोला 1 घंटा प्रचार करो, फिर थोड़ी सी छोड़ दो, फिर बाद में वापस प्रचार करो। तो 12 बज गए पास्टर जी। तो आप लोग पानी में नहीं पी के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके 15 मिनट में वापस आ जाओ, फिर अगला 1 घंटा हम लोग प्रचार में जाएंगे।